Hello guys, welcome back to my channel BN Singh Tips with BN Singh. And guys, अभी मैं अपना वर्किंग में हूँ मतलब मैं घर पे बैठ के पान काट रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है आज के दौर में अपन लोग कुछ भी खाते हैं तो वो डाइट नहीं हो पाता। इसलिए मेरा तो आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग पान के पत्ते का हमेशा यूज़ कीजिए, उसमें सौंफ डाल के हल्की सी नाइट में खाइए। वो आपके लिए पाचन क्रिया के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आपको अपने लिए मतलब अगर अपने रूटीन को बना के रखना है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट लोग खाना खाने के बाद इतना थके रहते हैं दिन भर के कि वो कहीं घूमने फिरने नहीं जा पाते। तो आप अगर पान खा लिए तो आपका डाइट जो है, आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छी आपको दिनचर्या दूसरे दिन डाइजेशन की सिस्टम अच्छी में रहेगी। कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हाँ, बाकी मैडम बताएंगे बात तो सही है। बताएंगे हमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइज गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह ऐसे ही बैठ के कुछ एंजॉय कर रहे होंगे, ब्लॉग देख रहे होंगे, हमारा ही नहीं सभी का। तो आज का हमारा थंबनेल रहेगा पान खाने के फायदे और हमारे रोजगार लोग अपने अपने रोजगार में लगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। हम ही दो ठीक है। लोग बेरोजगार हैं। हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज की ब्लॉगिंग हम लोग शुरू करें। अब हम ही दोनों नजर आएंगे, है ना सर? या राइट, अगर ठीक है। आप लोग को हम लोग पसंद हाँ, आएंगे तो कमेंट तो करके बताइएगा। तो ठीक हम है, लोग को समझ में आएगा कि नहीं भाई बच आप लोग गया। हैं। बेचर सॉरी गाइस मेरा रोजगार वाले बेरोजगार हो गए। तो गाइज अभी आए थे साहब 10 मिनट के लिए, तो हमने सोचा ब्लॉग बनाने। ठीक है, उतने में इनकी बाप रे अभी कितना बज गई इनकी घंटी। ठीक है, और जाना है इनको नवनीत भैया को लेने। एक मैडम उधर पढ़ा रही हैं, ये देखिए। गाइस हम लोग हो चुके हैं बेरोजगार दोनों लोग और शाम के बज रहे हैं कितने? 7:30। 7:30। तो हम बेरोजगार लोग ब्लॉग कर रहे हैं और रोजगार लोग, एक रोजगार खेलने गया है, एक रोजगार अपनी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ा। इन लोग का क्या था कि समय बर्बाद हो रहा था शूट करने में। ठीक है, 10-10 मिनट का भी यदि टाइम निकाल के ब्लॉग शूट करना, मतलब ब्लॉग शूट करना भी बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने अब डिसीजन लिया है कि ब्लॉग सिर्फ हम दो करेंगे। मतलब हमारा तो है कि भाई हमारी तो ड्यूटी है, हमें तो करना है। ये साहब आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, है ना? नहीं गाइस, मैं आऊँगा, बाकायदा आऊँगा, आप लोग से मिलने आऊँगा। लेकिन एक्चुअल क्या है गाइस, देखिए आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट है और मेरे पास भी टाइम बहुत कम रहता है जो कि मैं घर में दे पाता हूँ। और जब मैं घर में टाइम देता हूँ तो आज से हमारी श्रीमती जी ने बोला कि भाई आपको ब्लॉग्स में आना है और आपको और हमको मिल के करना है। तो दैट इज़ वाई हम मैं उसके साथ हूँ। जो ऐसा बोलती हूँ वैसा देखिए भाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर इज होम मिनिस्टर गाइड। बात तो सही है। होम मिनिस्टर के सामने अच्छे खां दब के चलना पड़ता है। गाइस ये देख रहे हैं इतने सारे पान। पता है आज हम आपको पान के फायदे बताएंगे। ठीक है, तो गाइस ये पान तो खाती नहीं है लेकिन ये पान ब्लॉग के फायदे ब्लॉग के जरूर अंदर बताएंगी। कुछ कुछ तो फायदे बताना जब बनता इनको है। जबरदस्ती बोला जाता है कि भैया थोड़ा सा सौंफ के संग खाइए तो ये खाएंगी सौंफ खाते नहीं। हैं ये बस। सौंफ के संग जबरदस्ती मेरे को खिलाना पड़ता है। क्योंकि गाइस देखिए ये है, ये एक तरीके से औषधि है। हम समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आई एम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डॉक्टर। ओके 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 मैम, कंटिन्यू कंटिन्यू। देखिए गाइस, यदि आपके बच्चों को, मतलब बच्चा कितना बच्चों को भी खिलाना पान नहीं, चाहिए। ये तो और टांग की इनकी बेटी नहीं तो ये हमारी टांग खींचेंगे बैठे नहीं बैठे। नहीं सॉरी आई एम 5 साल से लेके मतलब एक बुजुर्ग तक, ठीक है, सीनियर सिटीजन तक, यदि किसी को सर्दी है ना तो इसको उबाल के इसका पानी पीने से जितना भी यहाँ पे कफ जकड़ा होता है ना, बलगम हो जाता है जिसे, वो आसानी से निकल जाता है मोशन के थ्रू। ठीक है, दूसरा, इसको गर्म करके, जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, तो इसको ना ऐसे दिखाते हैं आज हम, ऐसे किए, इसको तवे पे ऐसे गर्म करके और ऐसे लगाने का, उससे भी सर्दी दूर भागती है। ठीक है, जिसको डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है
अब लोग क्या करते हैं शौकिया तौर पे उसमें जितने मटेरियल डलते हैं मसाले डालते हैं उसका गाइस। नाम हमें नहीं पता। मसाले से क्या होता है गाइस, वो अगर पान में अगर आप पूरे मसाले डाल के पूरे मसाले लगा के अगर आप खा रहे कंटिन्यू खा रहे, वो आपके लिए शरीर में एक नुकसानदायक है। एक मिनट आई एम टेलिंग, तो वो क्या है अपने फेफड़ों में जाके फंसता जाता है, जमता जाता है, वो एक कैंसर का रूप बना लेता है। क्यों? क्योंकि पान कभी नुकसान नहीं करता, लेकिन पान के अंदर जो मसाले लगाए जाते हैं उसके अंदर पूरे मसालों में एसिड रहता है। इसलिए आप ओनली सिंपल पान में आप सौंफ डाल के खा लीजिए, एक दो लौंग फंसा लीजिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपके लिए मतलब वो आगे और ज़्यादा है। अगर आपको थोड़ा सा और स्वाद बढ़ाना है तो नारियल घिसा हुआ डाल लीजिए, ये चीज़ क्या है आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आप उसमें चटनी लगा रहे, ये किमाम फिमाम ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये उल जुलूल चीज़ें ये नुकसान पहुंचाती है। उलूल जुलूल का होता मतलब है। अरे बहुत से मसाले बहुत से डलते हैं बेबू, इसमें मसाले इतने डलते हैं। गाइस हम बता रहे हैं सबसे अच्छा सिंपल ऐसे ही सादा जो पत्ती है ना जैसा हमने दिखाया हाँ, लेकिन वो आप चबा इन के खा लीजिए, पत्तियों शुगर को कंट्रोल इन में रहता है। पत्तियों को अब बरसात में हो चाहे कोई से भी मौसम में आप पान लाते हैं तो उसको आप साफ करिए। उसमें ये मत देखिए कि अरे यार ये तो कल तो ये दुकान अपन दुकान तो चला नहीं रहे, अपन को इसको कैसा करना है कि इसके अंदर अगर कहीं भी काली कीड़ी दिखती है उसको अलग करना है, क्योंकि इनमें भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं बैठे जम इसको, सकते हैं। वो अगर आपने हटाया नहीं तो आपका पान खाने का कोई मिस नहीं। उसकी आप अच्छे से सफाई करिए, उसको कितने कटिंग घंटे आप करते उसको हो? कटिंग करके मेरे को आधे घंटे लगते हैं गाइस, 20-25 पत्तों आप को धो साफ लेते करने। हो? पूरा नहीं धोती हमारी श्रीमती जी हैं, बाकी मैं उसको कटिंग करके सेटिंग करके पूरा उसको छोटे छोटे पीस में काट के पन्नी में डाल के फ्रिज में इत्तो फोल्ड से करके रख देता हूँ। नहीं इत्तो इट्टो से से नहीं, कम से कम तो वो क्या 4-5 अपना दिन तक वो चलता है। 4-5 दिन तक चलता है और बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। और मैं अपने संग संग मेरे सारे दोस्त भी मेरे से मांग के खाते हैं और मेरे को अच्छा लगता है। भाई सबका सबके लिए भला भला हो। करिए, उनको मालूम है कि अगर पता है डिफरेंट डाइट कच्ची पत्ती खाने से शुगर भी कंट्रोल होता है। हर चीज बहुत से बेनिफिट्स हैं। शुगर के लिए और एक बताऊं ये तो गाइस मेरा टाइम हो रहा है, मेरे को बेटे को लेने हाँ जाना टाइम है, पता तो है अब गाइस मैं इन्हीं के आके कारण हमारे कोई मतलब दोनों बच्चे कोचिंग नहीं जाते। आज मैं एक चीज और क्लियर करती हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है ना कोचिंग का रिलेशन। कोचिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट आप अपना गाइस। काम करो, फटाफट जाने का हो रहा है आई टाइम। एम मैं गोइंग मैं ओनली, बताऊंगी, मैं तो जहां लगेगा वहां हाँ। आप गाइडलाइन अगर अपने बच्चे को देंगे तो उसको कोचिंग की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सही है। बच्चा कहीं अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आज की डेट में हम तो ये जानते हैं कि आप पेरेंट्स इतने तो पढ़े लिखे हैं कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी सलाह और अच्छे तरीके से जानकारी दे सकते हैं। थोड़ा सा उनके बुक्स को उठाने में आप लोग को हर किसी को दिक्कत होती है अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद, लेकिन अगर आप बुक्स उठाएंगे उनकी तो आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे गाइड। मैंने आज तक यही किया, अपनी बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व किया, और मैंने तो कम किया, उसकी माँ ने इनने मैडम ने बहुत ज़्यादा उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जिसमें कि बेटी जानती है कि भाई मेरी मम्मा की पढ़ाई आज भी उसके काम आई। तो मेरा गाइड यही कहना है आप लोग से कि आप लोग अपने बच्चों के लिए टाइम दीजिए। मैं तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मेरा एक कहना है कि आप लोग अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, तो आपके बच्चों को कभी कोचिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ओके एक ही गाइड्स, बात कहेंगे, बाय गाइड्स। हो गया हाँ मेरे को जाना भी है, ऐसे ही छोड़ के। बाय गाइड्स किया ना ना ये वो तो गाइस कहा क्या मैं उसको। बता रही हूँ कि 5 घंटे की क्लास में यदि आपका बच्चा सक्सेस नहीं होता तो 1 से 1.5 घंटे की कोचिंग में क्या ही करेगा ये बताइए। जितना ज्यादा समय घर पे देगा ना उतना ज्यादा बेस्ट है। कोचिंग जाने में मेरा मानना है मतलब जो मैं महसूस करती वो बता रही हूँ, 2 से 2.5 घंटे की बर्बादी है। आधे घंटे में मान लीजिए कितना भी दूर हो कितना भी पास हो, है ना बेबो, आधे घंटे आने जाने में बर्बाद। आने जाने में वहां फिर वहां जाते ही साथ बच्चा एकदम कंटिन्यू पढ़ाई तो कर नहीं लेगा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये आने से पहले एकदम पढ़ते पढ़ते घर निकल तो नहीं आएगा। तो मेरे नवनीत भैया तो बिल्कुल कोचिंग के खिलाफ है और मैडम के पास टाइम भी नहीं है, ठीक है, मतलब श्वेता मैडम के पास। दूसरा कि हमारे जो साहब हैं उनका वर्क भी ऐसा है कि मतलब कोचिंग जाना चाहे तो ऐसा नहीं कि नहीं ले जा सकते हैं। नवनीत के लिए आखिरकार वो आते ही हैं उसको जूडो छोड़ने,
ले आने ले जाने सब कुछ करते हैं, ठीक है, इसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अनुभव हुआ कि 2.5 घंटे की बर्बादी है, जिसमें कि हमें प्रॉपर मिलता है। हमारा 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे के समय में 10 घंटे आप मान के चलो, यदि 10 घंटे में हमारे 2.5 घंटे निकल जाते हैं, क्या ही बचता है हमारे पास। तो हम हर किसी से बस यही कहेंगे, कोचिंग के चक्कर लगाने से ज्यादा अच्छा है आप थोड़ा सा समय खुद दो अपने बच्चों को, और उनसे कहो, इतना तो स्ट्रिक्ट बनो कि आपका बच्चा आपका कहना माने, और जो आपको कंफर्ट लगे, या यूट्यूब हो या जैसा भी आप उचित समझें वैसे पढ़ाएं, ठीक है। और सबका डाउट ये है कि वो बिना कोचिंग की कैसे 10th की, तो वो अपनी मेहनत और बहुत सारी चीजें थी उसके साथ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो वो अपनी मेहनत से ही पास हुई है, और वो कोचिंग के अभी भी फेवर में नहीं, ठीक है। बाहर हमारे साहब की आवाज आ रही है। तो गाइज, आशा करते हैं कि आप लोग हमारी भावनाओं को समझे होंगे। मैं यहाँ तक कि स्कूल में टीचर से भी, क्लास टीचर से भी बताई थी कि एक कोचिंग नहीं करती है, उनको पता था 9th से ही कि मतलब कोचिंग नहीं करती। मेरे दोनों बच्चे ही कोचिंग के खिलाफ हैं, क्योंकि वो चला जाता है 5 बजे, 5 से 8:30 तक आएगा, मतलब अभी जाएंगे तो थोड़ा बहुत उसका देखेंगे क्या खेल, मतलब खेलने में कई 3-4 चीजें खेलता हैगा, जूडो है, रग्बी है। तो अब जो क्लास लगती है, एक से छूटता है तो फिर दूसरे, और पता भी नई नई क्लासेस चालू है डांस की, तो जितनी जरूरी पढ़ाई उतना ही जरूरी स्पोर्ट्स भी है, ठीक है। यदि आपका बच्चा कहीं ना कहीं किसी भी लाइन से सेटअप हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर भाई साहब आएंगे 8:30 बजे तक, तो वो इतने थक जाते हैं कि उनका कुछ करने का मन ही नहीं होता। तो आज हमको जिम्मेदारी दी गई थी, आज हमारे बेटे ने जाते जाते कहा कि मम्मा ब्लॉग करके रखना, मैं आके देखूंगी। तो गाइज, आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी भावनाएं समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बस इसी मंगल कामना के साथ यहीं पे विराम लेते हुए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।